अवैध रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की समय सीमा खत्म हो गई है। लेकिन अपने पबजी वाले प्यार से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब तेज हो रही हैं। वहीं सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा हैदर की नोएडा में 18 मार्च को जन्मी बच्ची का उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है। ऐसे में वह अब भारत की नागरिक कहलाएगी। एपी सिंह का कहना है कि सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया था। बाद में वे नेपाल व भारत दोनों जगह हिंदू रीति रिवाजों से भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है। सीमा 18 मार्च को सचिन के बच्चे की मां भी बन चुकी है, जिसका नाम भारती रखा गया है, जिसका अर्थ मीरा होता है। और उत्तर प्रदेश के सरकार ने बच्ची के लिए जन्म प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को सीमा ने भारत में रहने के लिए सरकार से अपील की थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीमा को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर निशाना बना रहे हैं, जो कि दुखद है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत भी है। उनके मामले में मानवीय अधिकार पर देखना चाहिए। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक एपी सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था और अपने पिता के घर चली गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी बातचीत भारत के सचिन मीणा से हुई। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद सीमा नेपाल आई, जहां उन्होंने सचिन से विवाह किया और फिर भारत में कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन किया। वकील एपी सिंह का कहना है कि वैसे भी सीमा हैदर की तरफ से नागरिकता संबंधी कागजात भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित हैं, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वह भारत ही नहीं, विदेशी मीडिया में भी कई दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। साल 2019 में पबजी गेम खेलते वक्त उसकी जान पहचान भारत के सचिन मीणा से हुई। दोस्ती कब प्यार में बदली, खुद सीमा को भी नहीं पता चला। फिर 2023 में सीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। नेपाल के रास्ते वह अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत पहुंच गई। भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में सचिन मीणा के साथ रहने लगी। यहाँ दोनों ने हिंदी रीति रिवाजों से शादी भी कर ली। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम भारती मीणा रखा गया है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ। उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई। नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई। बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीणा नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीणा के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है।